मान लो हमने एग्जांपल ले लेते हैं 18। अब 18 कैसा नंबर है कि वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इट मीन्स ये हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 27 एक नंबर ले लेते हैं। अब 27 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, बट ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये 6 का डिविजिबल नहीं होगा। हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी नंबर हमारे पास होगा वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड हो रहा है और एक से नहीं हो रहा, तो इट मीन्स वो 6 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये तो छोटा नंबर था तो हमने फटाफट हम इसको बता दिया। कोई बड़ा नंबर होगा तो हम कैसे करेंगे, हमें याद रखना। जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर है, अब ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा 2 और 3 का डिविजिबल है या नहीं है? तो 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते थे कि जिस भी वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा नंबर। इस नंबर को देख के और इसके वंस की प्लेस पे 2 को देख के हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो नंबर है पूरा 2 से डिविजिबल है। इतना हम देखते ही बता सकते हैं क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पे 2 है। अब हमें देखना है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है नहीं, और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते थे, हम सबको प्लस कर लेते थे। 4 + 3 + 2 + 6 + 2। ठीक है, अब 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17। ठीक है, आंसर क्या आया? 17। यानी कि जब हमने इस नंबर को देखा तो हमें देखते ही पता चल गया कि ये 2 का डिविजिबल है। जब हमने इस नंबर जब हमने इस नंबर को प्लस किया तो आंसर 17 आया। अब 17 तो 3 का डिविजिबल नहीं होता, तो इट मीन्स ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये नंबर 6 का डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से आप बड़े नंबर को चेक कर सकते हो। छोटे नंबर को भी आपने ऐसे चेक करना है। छोटे नंबर तो देख के पता चल जाएंगे। बड़े नंबर को चेक करने के लिए आप ऐसे कर लो कि उसकी वंस की प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 का डिविजिबल है। 3 का चेक करने के लिए उन सबको प्लस करके जो आंसर आएगा, अगर वो 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो वो 3 का डिविजिबल होगा नहीं। दोनों में से किसी एक का डिविजिबल भी ना होने पे वो 6 का डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करने के लिए, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट इट इज डिविजिबल बाय 8। 4 या 4 से ज्यादा अगर नंबर होते हैं और हमें चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं नहीं, तो इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। जो भी नंबर दे रखा है अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट हमें कैसे चेक करने पड़ेंगे? ये तो हमें डिवाइड करके ही चेक करने पड़ेंगे कि ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 8 6 या 48 हो गया। 11 में से 8 गए 3, ऊपर से हमने 2 उतारा। अब इसको हम आगे डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, तो क्या आंसर आया? 64। इट मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 बचा, तो इट मीन्स ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 8 की नंबर है। ठीक है, तो हमें 8 की जब भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 3 डिजिट को आपको हमेशा डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो डिविजिबिलिटी बाय 8 है या नहीं। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करने के लिए, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर ऑफ इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। ये हमारा 3 के जैसा ही है। जो भी हमें नंबर दे रखा होगा अगर उसको प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 + 2 + 4 + 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 3 15, तो 15 तो हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ये जो है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9 ये नहीं है। इट मीन्स कि ये नंबर जो है वो हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये 3 डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 9 जो हमारी सेम है। जो भी नंबर हमें दे रखा होगा हमें प्लस करके देखना है, और जो आंसर आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करने के लिए, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा है उसकी वंस की प्लेस पे 0 है तो वो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वंस की प्लेस पे अगर 0 हो तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, वंस की प्लेस पे 0 हो तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है, वंस की प्लेस पे 0 हो तो वो पूरा नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाता है।
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जिसकी वंस की प्लेस पे 0 होते हैं वो 3 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से, 5 से और 10 से भी। अब हम देखते हैं लास्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ा सबसे अलग है ये। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें कोई भी नंबर अगर दे रखा है, ठीक है, मान लो हमें 3 डिजिट नंबर दे रखा है, इसमें हमें बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एंड इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर। यानी कि जो हमें नंबर दे रखा है, जैसे हम कोई भी नंबर कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेती हूँ, तो कैसे पढ़ते हैं, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे ही पढ़ते हैं नंबर को जब हम इवन ऑड के लिए पढ़ते हैं। तो यही इसमें बोला हुआ है कि जो इवन प्लेसेस पे नंबर है उन दोनों को प्लस कर लो, जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उन दोनों को प्लस कर लो। अब इवन कौन सा नंबर है, इवन, ये बीच वाला ऑड है, फिर इवन है। अब इवन पे क्या आ रहा है, 2 और 5, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7। अब ऑड पे तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, तो 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो इन दोनों का जो हमारा आंसर आया, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, यानी कि 7 माइनस 3, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, वो जो आंसर हमारे पास आएगा, या तो वो आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारा डिविजिबल बाय 11 होगा। कैसे, 7 में से 3 माइनस करते तो हमारा आंसर 4 आता है। या तो 0 होना चाहिए, अब 0 तो नहीं आया, या फिर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। अब 4 तो 11 के टेबल में नहीं आता, 11 से डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स ये जो नंबर है वो 11 का डिविजिबल नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 61809। अब हम इसके इवन और ऑड के प्लेसेस को प्लस कर लेते हैं, इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन, यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 9, ये हमारा इवन के प्लेसेस पे आ गया। ऑड के लिए क्या बचा, 0 और 1, 0 प्लस 1। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23। 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1। अब 23 और 1 को हमने माइनस करना है, 23 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 22। अब 22 जो है वो 11 का डिविजिबल है, यानी कि 11 से डिवाइड हो सकता है। तो इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 11 से डिवाइड हो सकता है। एक नंबर हम इसमें और ले लेते हैं, 1331। अब इसको क्या करेंगे, इवन ऑड इवन ऑड, यानी कि इवन और इवन, 3 प्लस 1 इधर आ जाएगा और 3 प्लस 1 हमारा इधर, ऑड का तो आ जाएगा और इवन का भी, तो 4 और 4 दोनों का आंसर 4। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0। अब 0 आ गया, या तो 0 आना चाहिए, अब 0 आ गया तो इट मीन्स ये भी हमारा 11 से डिवाइड हो सकता है। या तो 0 आना चाहिए आंसर, या फिर माइनस करने के बाद ऐसा आंसर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो इट मीन्स वो पूरा नंबर हमारे 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी डिविजिबिलिटी थी, जो HCF और LCM के बारे में। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमको नंबर दे रखा होगा उसके जो फैक्टर निकालेंगे उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही हाईएस्ट होगा, वही HCF होगा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, उसको हम HCF कहेंगे। LCM लोएस्ट भी बोल सकते हो आप, या फिर आप इसको लीस्ट भी बोल सकते हो, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आप सबसे जो भी हमें नंबर दे रखा होगा उसका मल्टीपल्स निकालेंगे, और मल्टीपल निकालने के बाद जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो हमारा LCM होगा। तो सबसे पहले हम LCM करते हैं, देखते हैं कि HCF और LCM में क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से निकाले जाते हैं। LCM करते हैं तो हम एक नंबर ले लेते हैं 8 और 12। तो पहले हम इसका LCM करते हैं 8 और 12 का, दोनों का एक साथ LCM करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम 2 नंबर से, सबसे छोटा नंबर लेते हैं पहले हम। अगर 2 के टेबल में 8 भी आ रहा है या 12 भी आ रहा है, दोनों में से कोई एक भी आ रहा है तो भी हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड या 2 के टेबल में दोनों डिजिट आती है, इसलिए हमने यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किया। 2 4 जा 8, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे। अब 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 12 कितने पे आता है, 6 पे। अब फिर दोबारा हम 2 से कर सकते हैं, क्योंकि 4 और 6 जो दोनों हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब 2 और 3 दो नंबर आए, अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर तो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, 2 अपने टेबल में आएगा और 3 भी अपने टेबल में आएगा। तो एक बार हम 2 से कर लेंगे
3 एज इट इज उतर जाएगा और एक बार हम 3 से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एलसीएम निकालते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे इसके ये एलसीएम के यहाँ पे हमारे ये फैक्टर्स निकल आते हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। क्या एलसीएम निकला हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना है? 1 2 3, 3 टाइम है तो 1 2 3 और ये 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम 8 और 12 का क्या निकला? 24। ऐसे अगर हमारे पास 3 डिजिट दे रखी हैं 8 12, मान लो हमको यहाँ पे दे रखी है 8 12 और हमें एक और दे रखी है 36 दे रखी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन तीनों का भी एक साथ निकाल सकते हैं, 8 12 और 36 का। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 36 कैसे करेंगे? इसको हम 2 मानेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे क्योंकि, और जो 1 बचेगा वो हम आगे दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसको फिर से 2 से कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा और 2 9 जा। अब जो है अब हम इसको पहले 2 से करेंगे क्योंकि 2 3 और 9, अब अगर हम 2 से करते हैं तो 2 के टेबल में 2 तो आता है पर 3 और 9 नहीं आता, तो इसलिए 2 1 जा 2 हो जाएगा और 3 और 9 जो है वो एज इट इज ऐसे ही उतर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 3 से करेंगे, ये 1 का 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9। उसके बाद अब फिर से हम 3 से करेंगे, 1 1 और 3 1 जा 3। तो 8 12 और 36 का एलसीएम हमारा क्या आया? हमारे क्या फैक्टर बने? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो इसका जो हमारा एलसीएम बनेगा वो 72 बनेगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट वे था जो मैंने आपको 2 डिजिट भी और 3 डिजिट भी करके बताया है। अब हमारा जो है वो हमारा सेकंड वे है। आप जो है इन्हीं नंबर्स को, जो नंबर्स दे रखे हैं, आप इनको अलग अलग से भी कर सकते हैं। एलसीएम इनका अलग अलग से भी ले सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट हो तो अब 2 टाइम इनको 2 बार के, ये 3 है, अगर 8 12 और 36 है तो ऐसे 8 12 और एक बार 36 का भी ले सकते हैं। तो इनका हम अलग अलग से भी एलसीएम लेके और उसमें से हम इनको फिर फैक्टर्स के जरिए जो है इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ये हमने इसका पहले ले लिया, फिर इसका 2 3 जा, उसके बाद 3 1 जा। तो पहले हम 8 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर हमने 12 के लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें से क्या कॉमन निकला? ये कॉमन, और ये जो कॉमन निकला है उसको हम नीचे लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 3 जा 24। तो यहाँ पे भी है जो हमारा आंसर 24 आया, यहाँ पे भी हमारा आंसर 24 आया था, यहाँ पे भी। यानी कि आप दोनों को अगर एक साथ करते हैं या दोनों को अलग अलग करते हैं तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। पर यहाँ पे क्या होता है, जब हम दोनों को एक साथ करते हैं तो जितने भी हमारे फैक्टर निकले हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम अलग अलग करते हैं तो उनमें से पहले एक एक कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन निकलता है उसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉमन नहीं भी निकलता उसको भी करते हैं साथ में। ठीक है, ये दूसरा वे है। अब मैं आपको थर्ड वे बताती हूँ। थर्ड वे ये है, जैसे एलसीएम की फुल फॉर्म हमारी थी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल थी, तो हम 8 के और 12 के मल्टीपल लिख लेंगे। अब 8 के मल्टीपल क्या है? 16 24 32 और आगे भी जो है इसके मल्टीपल्स हैं। और 12 के मल्टीपल्स क्या है? 24 36 और 48। तो सबसे पहला जो कॉमन आएगा फर्स्ट, वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो आप इसके मल्टीपल्स निकाल के भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। जो सबसे पहला कॉमन नंबर निकलेगा वही हमारा लीस्ट नंबर होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे भी इसका आंसर 24 ही आ रहा है। तो ये 3 वे हैं जिससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। चाहे 2 नंबर्स दे रखे हो आपको, चाहे 3 दे रखे हो, चाहे 4 दे रखे हो, आप इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एचसीएफ, जिसकी फुल फॉर्म थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हमने यही नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट वे हम करते हैं, जैसे इसके
लीस्ट कॉमन मल्टीपल थे, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं, तो पहले हम 8 के फैक्टर लिख लेंगे और फिर हम 12 के फैक्टर लिख लेंगे। अब 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4 और 8, और 12 के होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए, ये हमारे 8 के फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 1 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है और 4। ये हमारे 4, 1, 2 और 4, ये हमारे 4 कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं। अब इसमें से हाईएस्ट क्या है, 4, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है तो इसमें हाईएस्ट क्या हमारा 4, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। एक तो ये वे है हमारा HCF निकालने का। सेकंड वे हमारा है डिवाइडिंग मेथड से, जैसे 8 और 12 दो नंबर ले लिया मैंने, पहले हम 12 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, 4। अब जो हमारा इसके अंदर रिमाइंडर बचता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है, ठीक है। और जो पहले हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है। ऐसे जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है, और जो यहाँ पे डिवाइजर होता है वो हमारा यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है। अब 4 2 जा 8, जब तक हमारा नीचे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको आगे करते रहते हैं। अब यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया, जो लास्ट में हमारा यहाँ पे डिवाइजर बचता है जिसमें रिमाइंडर 0 आए, तो वो ही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 4 था और यहाँ पे भी। और थर्ड वे जो है जिससे आप इसको कर सकते हैं अलग अलग, जैसे हमने LCM में किया था 8 को और 12 को, पहले वही हम करेंगे। इसको पहले अलग अलग इसका HCF ले लेंगे और इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये हमने इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब 8 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। LCM और SCM में सिर्फ ये फर्क है, जैसे इसमें क्या है हमने उसमें कॉमन निकाले थे, ऐसे हम इसमें भी कॉमन निकालेंगे। उसमें हमने क्या किया था, जो कॉमन नहीं थे उनको भी बाद में हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, बट इसमें ऐसा नहीं करना। जो कॉमन निकले, जैसे इसका ये कॉमन है और ये, बस हमने इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करना है। जो कॉमन नहीं निकले हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, इसमें भी इसका आंसर 4 आया। तो ये 3 वे है जिससे आप HCF और LCM कर सकते हो। अगर आपको 3 नंबर दे रखे हैं तो आप इनको 3 बार कर सकते हो अलग अलग HCF। अगर यहाँ पे आपको 3 या 4 नंबर दे रखे हैं तो एक बार आप 8 का फैक्टर लिख लो, फिर 12 का, फिर जो नीचे जो भी नंबर दे रखा उसका फैक्टर लिख लो, और उसको आपस में आप इसमें से आप कॉमन निकाल लो, ठीक है। उस कॉमन निकालने के बाद जो हाईएस्ट होगा वही उसका HCF होगा। और एक मेथड ये है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं जैसे 8 12, मान लो यहाँ पे हमें एक नंबर और 36 भी दे रखा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, जो लास्ट में हमारा आंसर आता है इसके अंदर उसके साथ फिर हम इसको करते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, क्या आएगा 4 9 जा 36, आंसर अभी भी हमारा 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो जो अगर हमें 3 नंबर दे रखे होंगे तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। लास्ट में जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर बचता है उससे आप जो तीसरा नंबर दे रखा होगा आप उससे उसको डिवाइड करके उसके बाद जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप प्लीज प्रेस कीजिए साथ में जो है इसके, ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो है आप इसमें देख सकें। और लाइक करके आप मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी समझना हो, किसी भी एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं आप मुझसे। थैंक यू।